नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गिफ्ट अंडर हिंदू लॉ के बारे में। यानी कि दोस्तों, हिंदू विधि के अनुसार गिफ्ट क्या होता है, उसके एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, उसमें पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, कब गिफ्ट किया जा सकता है, किस प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जा सकता है, उसके बाद गिफ्ट कैसे वॉइड होता है, क्या एक अनबॉर्न पर्सन के फेवर में गिफ्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या फिर क्या एक गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इन सारी कंडीशंस को, इन सारे टर्म्स को आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गिफ्ट की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिफ्ट की आखिर डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि गिफ्ट होता क्या है। तो दोस्तों, गिफ्ट की डेफिनेशन जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 122 में बताई गई है, हिंदू लॉज ने भी वही डेफिनेशन अडॉप्ट कर रखी है। तो हम देख लेते हैं गिफ्ट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 122, जो कहती है गिफ्ट इज़ द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों, यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं इस सेक्शंस के, जो इस सेक्शन की मेन पॉइंट हैं, जिसमें से इस गिफ्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हम लोगों के सामने आएंगे, उसको हाईलाइट करेंगे। आप लोग उन हाईलाइटेड वर्ड्स को नोट डाउन कर लेना ताकि के इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के सामने आ जाएं। देखिए, गिफ्ट इज़ द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड आया हम लोगों के सामने, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मेड वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन। वॉलंटरली और विदाउट कंसिडरेशन को मार्क कर लेंगे आप लोग। बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर टू अनदर कॉल्ड द डोनी। यहाँ पर हम लोगों के सामने पार्टीज भी इसके सामने आ गए हैं, डोनर और डोनी। आगे चलते हैं। एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। एक्सेप्ट को भी हम हाईलाइट कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे। अब इसको समझ लेते हैं कि गिफ्ट का मतलब होता है किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना जो एग्जिस्टेंस में है, यानी कि जिसका अस्तित्व है, ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो। ट्रांसफ़र कैसा होना चाहिए दोस्तों? वॉलंटरली होना चाहिए, यानी कि किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, किसी मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं होना चाहिए, किसी भी अंडू इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, बिना किसी कंसिडरेशन के होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन आ जाता है तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो ट्रांसफ़र है वो विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसको डोनर कहते हैं, और दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है जिसको डोनी कहते हैं। और जो एक्सेप्टेंस है दोस्तों, वो डोनी या फिर उसके बिहाफ में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो वर्ड हमने हाईलाइट करवाए थे, अंडरलाइन करवाए थे, उसी से इसके इंग्रेडिएंट्स हम लोगों के सामने आ जाते हैं। तो साथ के साथ हम गिफ्ट के एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को एक एग्जांपल दे दें ताकि कि आपका जो डाउट है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए। मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति है, उसने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, मकान या गाड़ी बी नामक व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दी। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है कि ए नामक व्यक्ति ने जो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है वो उसका ऑनर होना चाहिए। हम यहाँ पे पोजेशन की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑनर होना चाहिए। उसने जो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र की है, जो गिफ्ट उसने ट्रांसफर दिया है बी को, उस प्रॉपर्टी का ए नामक व्यक्ति जो ऑनर होना चाहिए। और वो जो ट्रांसफ़र है वो बिना कंसिडरेशन के होना चाहिए। ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को अपनी कार जो है दे दी, जिसका वो ऑनर है, और बदले में कंसिडरेशन में उसने बी से कुछ भी नहीं लिया, तो ये एक गिफ्ट माना जाएगा। और ध्यान रखना, ये जो ट्रांसफ़र किया गया है ये वॉलंटरली किया गया है और बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस या किसी मिसरिप्रेजेंटेशन के किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें ए जो हो जाएगा वो डोनर हो जाएगा और बी जो हो जाएगा वो डोनी हो जाएगा। अब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आई होप आपको एग्जांपल से और अच्छे से डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, गिफ्ट के इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो बताया गया ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 123 के अंदर, जो कहता है देयर आर फॉलोइंग एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए वैलिड गिफ्ट। पहला इसमें एसेंशियल है जो कहता है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। जैसे कि हमने भी एग्जांपल में बताया कि जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिस भी प्रॉपर्टी का, चाहे मूवेबल है या इमूवेबल है, आप उसकी ऑनरशिप का ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए जो भी चीज़ आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप उसके ऑनर होने चाहिए।
पोजीशन भले आपके पास है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता, पर आप उस प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है इसमें प्रॉपर्टी इधर मूवेबल और इमूवेबल। दोस्तों इसमें एक पॉइंट और हम ऐड कर लेंगे कि प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल और इमूवेबल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी कि जो प्रॉपर्टी है मूवेबल भी हो सकती है, चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है। साथ ही साथ वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो अभी इस अस्तित्व में है। यहाँ पर हम एक बात और बता दें कि फ्यूचर वाली प्रॉपर्टी के लिए आप कोई भी गिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, आप वो प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी भी लिख लेंगे। थर्ड पॉइंट है इसमें ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन। जैसे कि हमने बताया कि जो भी ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं वो बिना कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर आप कंसिडरेशन के साथ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। दोस्तों गिफ्ट के लिए हमें जो कंसिडरेशन है वो नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसफ़र मस्ट बी वॉलंटरी। यानी कि दोस्तों जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो वॉलंटरीली किया जाना चाहिए, बिना किसी दबाव के, अनड्यू इन्फ्लुएंस के, मिसरिप्रेजेंटेशन के, फ्रॉड के किया जाना चाहिए। या ये कहें कि जो ट्रांसफ़र है वो फ्री कंसेंट से किया जाना चाहिए, तभी वो वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी दबाव में आकर कोई ट्रांसफ़र करता है तो वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाएगा। और लास्ट इसमें इंग्रेडिएंट है गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ट्रांसफरी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये एसेंशियल है, इंग्रेडिएंट है कि जो गिफ्ट दिया जा रहा है, जिस व्यक्ति के फेवर में वो गिफ्ट किया जा रहा है, जो इसमें डोनी है, जो ट्रांसफरी है, उससे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए वो गिफ्ट। अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। इसको भी एक पॉइंट से, एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति के फेवर में एक बाइक गिफ्ट करी। अब बी नामक व्यक्ति जो है इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्या ये गिफ्ट वैलिड गिफ्ट माना जाएगा? जब तक बी नामक व्यक्ति इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ये गिफ्ट वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाएगा। तो ये पांचों इंग्रेडिएंट्स, ये पांचों एसेंशियल जो हैं दोस्तों फुलफिल होने चाहिए, तभी एक गिफ्ट जो है वो वैलिड गिफ्ट माना जाता है, समझा जाता है। गिफ्ट समझ लिया, इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल समझ लिए, और गिफ्ट की डेफिनेशन में ही हमने इसकी पार्टीज़ भी देख ली थी। तो एक बार हम इसकी पार्टीज़ पे भी नज़र डाल लेते हैं कि इसकी पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या कहलाती हैं। पार्टीज़ टू अ गिफ्ट। दोस्तों दो तरह की पार्टी होती हैं, डोनर और डोनी। दो पार्टी होती हैं, डोनर और डोनी। डोनर द पर्सन हु मेक्स अ गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड डोनर। यानी कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का गिफ्ट करता है वो डोनर कहलाता है। ही शुड बी अ साउंड माइंड एंड मेजर। दोस्तों साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर होना चाहिए। अगर साउंड माइंड नहीं होगा या माइनर होगा तो भी वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाएगा। ही शुड पजेस द राइट टू मेक द गिफ्ट। उस व्यक्ति के पास उस गिफ्ट को करने का राइट होना चाहिए दोस्तों। ही मस्ट हैव एब्सोल्यूट ओनरशिप ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट। यानी कि उस व्यक्ति के पास में उस प्रॉपर्टी के ऊपर एब्सोल्यूट ओनरशिप होनी चाहिए, तभी वो वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति है, उसने बी नामक व्यक्ति को कोई बाइक, कोई मोटरसाइकिल गिफ्ट करी। अब ए नामक व्यक्ति जो है वो उसका ऑनर ही नहीं है, तो क्या वो उसको गिफ्ट कर सकता है वो बाइक? नहीं। क्यों? जब तक आप किसी वस्तु के ऑनर नहीं हैं, जब तक आपके ऊपर किसी वस्तु की ऑनरशिप नहीं है, तो आप कैसे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? अब बात आती है दूसरी पार्टी की। तो दूसरी पार्टी दोस्तों इसमें डोनी, द पर्सन हु रिसीव्स द गिफ्ट। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गिफ्ट को रिसीव करता है उसको हम डोनी कहते हैं। द गिफ्ट इज़ कंप्लीटेड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ द डोनी। यानी कि जब तक वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा डोनी के द्वारा या उसके बिहाफ में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, वो गिफ्ट जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ही मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। दोस्तों इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो रिसीवर है, जो डोनी है, उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने की। अगर ऐसा नहीं है तो उसके बिहाफ में कोई अदर व्यक्ति भी उस गिफ्ट को रिसीव कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, गिफ्ट क्या होता है, उसके इंग्रेडिएंट एसेंशियल्स क्या होते हैं, पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये चीज़ हो गई हमारा डाउट एक तरफ क्लियर। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो गिफ्ट में दी जा सकती हैं। व्हाट प्रॉपर्टी में बी गिफ्टेड। तो इसमें कुछ पॉइंट हमें देख लेने हैं। पहला पॉइंट है इसमें सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, वेदर गवर्न बाय मिताक्षरा और दयभाग लॉ। यानी कि दोस्तों या तो सेपरेट प्रॉपर्टी भी हो, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड, जिस व्यक्ति ने वो प्रॉपर्टी खुद ने खरीदी हो, सेल्फ एक्वायर्ड की हो वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मिताक्षरा लॉ के द्वारा गवर्न की जा रही है, दयाभाग के द्वारा गवर्न की जा रही है।
उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा सकता है। दूसरा स्त्रीधन। अब स्त्रीधन किसका होता है? स्त्री का होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी महिला को स्त्रीधन के तौर पर मिली है, उस प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट किया जा सकता है। तीसरा है कोपार्सनरी इंटरेस्ट अंडर दया भाग, यानी कि दया भाग लॉ के अंदर कोई भी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है या कोपार्सनरी इंटरेस्ट है, उस कोपार्सनरी इंटरेस्ट को भी गिफ्ट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है होल ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय द फादर इन दया भाग, यानी कि दोस्तों दया भाग लॉ के अंदर अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसका भी गिफ्ट किया जा सकता है, या ये कहें कि उस प्रॉपर्टी को भी गिफ्ट में दिया जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो गिफ्ट की जा सकती हैं, उसके बारे में हमने देख लिया। अब गिफ्ट कब वॉइड होता है? भाई गिफ्ट भी तो वॉइड होता होगा, कुछ कंडीशन तो होगी उसको भी वॉइड होने की। ऐसे थोड़ा कि गिफ्ट कर दिया तो वो वैलिड ही है, वॉइड तो होगा। ये कंडीशन उसकी वॉइड होने की बताती हैं। अकॉर्डिंग टू नारद अ गिफ्ट इज़ वॉइड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस, यानी कि दोस्तों नारद ने बताई है कि ये कंडीशंस हैं, अगर इन कंडीशन में कोई गिफ्ट किया जाता है तो वो वॉइड माना जाएगा। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है गिफ्ट मेड बाय अ पर्सन इन एंगर, फियर और डीप डिस्ट्रेस, यानी कि कोई भी गिफ्ट अगर किसी व्यक्ति के गुस्से में, किसी डर में आकर या किसी दबाव में आकर किया जाता है तो वो गिफ्ट वॉइड माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है गिफ्ट मेड विद कंसिडरेशन और फ्रॉडुलेंट कंडक्ट, यानी कि दोस्तों अगर कोई गिफ्ट विद कंसिडरेशन किया जाता है तो वो गिफ्ट भी वॉइड माना जाएगा। थर्ड पॉइंट है इसमें गिफ्ट मेड बाय अ माइनर, इडियट और अ पर्सन अंडर कंपल्शन, यानी कि दोस्तों अगर कोई गिफ्ट किसी माइनर के द्वारा किया जाता है, किसी इडियट व्यक्ति, किसी पागल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो अंडर कंपल्शन है, जो किसी कन्फ्यूजन में है, तो भी वो गिफ्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा। और लास्ट पॉइंट है इसमें, लास्ट कंडीशन है इसमें, गिफ्ट गिवन टू एन इम्प्रॉपर पर्सन अंडर इग्नोरेंस और गिफ्ट अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इट इज़ फॉर सम गुड पर्पस। दोस्तों अगर कोई भी गिफ्ट किसी इम्प्रॉपर पर्सन को किया जाता है या कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट के दौरान कोई गिफ्ट किया जाता है तो भी वो वॉइड माना जाएगा। इस पॉइंट को क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति ने बी नामक एक व्यक्ति को गिफ्ट करा, जो कि करना था सी नामक व्यक्ति को। अब सी नामक व्यक्ति को ना पहुंचकर वो गिफ्ट जो है वो बी नामक व्यक्ति के पास पहुंच गया है, तो इस कंडीशन में भी गिफ्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा, वॉइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तहत जो है वो मिस्टेक हुई है, सी को ना पहुंचकर वो गिफ्ट बी को पहुंचाए, तो ये गिफ्ट वॉइड हो सकता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, गिफ्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन, यानी कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति के फेवर में गिफ्ट किया जा सकता है जिसका जन्म अभी नहीं हुआ है। अंडर ओल्ड हिंदू लॉ गिफ्ट कुड नॉट बी मेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु वाज नॉट इन द एग्जिस्टेंस व्हेन द गिफ्ट वाज मेड, यानी कि दोस्तों पहला जो हिंदू लॉ था उसमें अगर कोई भी गिफ्ट ऐसे व्यक्ति के बिहाफ में किया गया, ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया है जो अभी पैदा नहीं हुआ है, तो वो गिफ्ट जो था वो वॉइड माना जाता था। बट नाउ द गिफ्ट कैन बी मेड टू एन अनबॉर्न पर्सन ऑल्सो सब्जेक्ट टू द रूल्स लेड डाउन अंडर सेक्शन 13 to 16 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। पर दोस्तों अब जो नए रूल्स आए हैं उसमें बताया गया है कि सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 16 के बीच में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के इन सेक्शन के बीच में कोई भी गिफ्ट जो है अब वो अनबॉर्न पर्सन के फेवर में भी किया जा सकता है। हालांकि ये गिफ्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो किसी और के थ्रू करके उसको उसकी इंटरेस्ट दिया जाएगा, फिर जाकर वो गिफ्ट जो है उस अनबॉर्न पर्सन के फेवर में आएगा। पर हाँ, अब जो गिफ्ट है वो अनबॉर्न पर्सन के फेवर में किया जा सकता है। इसके प्रोविज़न बताए गए हैं, इसके रूल्स बताए गए हैं सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 16 के बीच में। दोस्तों एक वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली कि गिफ्ट होता क्या है, उसकी पार्टीज़ कौन कौन सी होती है, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में कौन सी प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया जा सकता है और गिफ्ट कब वॉइड होते हैं। लास्ट में हमने देखा कि गिफ्ट इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। इतने सारे पॉइंट हमने इस वीडियो में कवर करे, पर एक लास्ट पॉइंट अभी भी इस वीडियो में छूट गया है जिसको हम बता देते हैं। कैन ए गिफ्ट बी रिवोक, यानी कि अगर एक बार कोई गिफ्ट कर दिया तो क्या उस गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है, उस गिफ्ट को ख़त्म किया जा सकता है, उस गिफ्ट को वापस लिया जा सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों नो। वंस अ गिफ्ट इज़ कंप्लीट इट कैन नॉट बी रिवोक्ड अनलेस इट हैज़ बीन इफेक्चुएटेड अंडर फ्रॉड और अनड्यू प्रेशर, यानी कि दोस्तों एक बार अगर आपने कोई गिफ्ट कर दिया तो आप उस गिफ्ट को कैंसिल नहीं कर सकते तब तक जब तक कि वो गिफ्ट जो है किसी फ्रॉड के तहत, किसी मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत या किसी अनड्यू प्रेशर में आकर ना किया गया हो, तब तक वो गिफ्ट जो है वो
रिवोक नहीं किया जा सकता। वो गिफ्ट जो है वो वैलिड गिफ्ट माना जाएगा, वैलिड गिफ्ट होगा। हमें लगता है कि हमने गिफ्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक को इस वीडियो में कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई एक टॉपिक या एक पॉइंट इसमें छूट गया है तो हमें कमेंट करें, हम उस पॉइंट को कमेंट में ही आपको क्लियर कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि कि गिफ्ट का टॉपिक उनको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस वीडियो के नोट्स का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो के नोट्स का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक पेज का लिंक, अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उन लिंक पे क्लिक करके हमें डायरेक्ट मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या आप लोग चाहें तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।